बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की। तो कन्हैया जो है आगे आगे जा रहे हैं और अगल बगल में जो है ग्वाल बाल हैं और पीछे बंदर हैं और सबसे पीछे जो है यशोदा जी है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित फिर एक बार नेत्र को बंद करो और ये दृश्य देखो। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म गोकुल की गलियों में नंगे पैर दौड़ रहे हैं। माता यशोदा छड़ी लेकर दौड़ती है। यशोदा के जुड़े में लगे हुए जो फूल हैं ये फूल झड़ झड़ कर नीचे गिर रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फूल ये कहना चाहते हैं कि माता तुम बड़ी भाग्यवान हो जिसे साक्षात परब्रह्म को अपना पुत्र बना लिया। उस माता के सिर पर रहने योग्य नहीं, हम तो चरणों में गिरने के काबिल हैं, इसलिए फूल झरझर कर चरणों में गिर रहे हैं। मैया ने देखा कि लाला छड़ी के डर से मारे भाग दौड़ रहे, डर से मारे भाग रहे हो तो छड़ी को फेंक दिया। लाला मेरे गोद में आ जा, मैं बहुत हार गई। कन्हैया दूर खड़े होकर बोल रहे हैं मारोगे तो ना? मैया बोली ना, तेरी आरती करूंगी, तेरे भोग लगाऊंगी, थोड़ी सी पूजा करूंगी, न कि मेरी गोदी में आ जा। धीरे धीरे कृष्ण चल रहे हैं। जैसे ही धीरे धीरे गोविंद चले मैया ने दौड़कर थंब से पकड़ लिया। दारी की अब करूंगी तेरी सेवा। दादी सासू के समय की मटकी तोड़ी, तू बंदरन को माखन लुटावे, बड़े उडंड होते जा रहे हो। क्यों रे? तेरे उखल पर चढ़कर बंदर को माखन लुटायो, आज उखल से ही बांधूंगी। तो रेशम की कोमल डोर लेकर आई। अब बार बार यशोदा डोर को देखती और कहीं लाला कि चुभ न जाए, डराती है ऊपर से। अब मन में कोई द्वेष थोड़े है। जैसे ही रेशम की डोर कमर में बांधने लगी उखल से, तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, ये क्या कर रही यशोदा? न चांतर्यवर्हियश्च न पूर्वम नापि चा परम पूर्वापरम बहिश्चांत जगतो यो जगच्च यह। जिस प्रकार ये आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, उस अधोक्षज श्री कृष्ण को यशोदा अपना पुत्र मान रही है और उखल से बांध रही है। जैसे कोई प्राकृतिक बच्चे को बांधे, लेकिन रस्सी 2 अंगुल की कम हो गई। मैया ने 20 हाथ की रस्सी जोड़ लाला को बांधने के लिए खातिर ले आई, लेकिन फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया ने 10 हाथ की रस्सी लाई, मैया ने 10 हाथ फिर जोड़ के उसमें से लाई और फिर बांधने की 2 अंगुल कम हो गई। क्योंकि 2 शक्ति है, एक है माधुरी शक्ति, दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। तो माधुरी शक्ति कहती है कि ये गोपाल बन के आया है, मैं बांधकर मानूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये भगवान है, मैं बांधने नहीं दूंगी। इन दोनों शक्तियों को आपस में झगड़े में रस्सी 2 अंगुली कम हो रही है। कश्यप स्वयं उखल बनकर आए, अदिति स्वयं रस्सी बनकर आई और यो दोनों मिलकर नहीं चाहते कि हमारे बामन को कोई बांधे, इसलिए भी रस्सी 2 अंगुली कम हो गई। स्वमातु स्विन्नगा यात्रा विश्रस्त कवरम सृजः दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। अपनी माता को जब ज्यादा परिश्रमित कृष्ण ने देखा तो कृपा करके स्वयं बंधन में बंध गए। मैया घर में कार्य करने चलने में व्यस्त हो गई। मैया घर के कार्य करने में व्यस्त हो गई और गोविंद ने सोचा कि मुझे कौन बांध सकता है। यशोदा जैसा वत्सल जिसका हो वो कोई भी बांध सकता है, प्रेम से ही तो बंधता है गोविंद।
और कौन बांधे उसे। लेकिन यशोदा महारानी के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, अशोक के वृक्ष। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का सम्मान नहीं किया, इसलिए नारद जी ने उन्हें जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया। फिर ये भी कहा कि श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मेरे गोविंद को जब मां यशोदा कमर में उखल से बांधकर चली गई तो कृष्ण घुटमन घुटमन चलकर दोनों वृक्षों के बीच में से निकले और कृष्ण की कोहनी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूटकर धड़ाम से गिर पड़े। इसमें से 2 महापुरुष निकले। भगवान ने कहा, कौन है आप लोग कौन हैं? तो दोनों हाथ जोड़कर, हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद के श्राप से हमें दोनों जड़ वृक्ष हो गए थे, लेकिन नारद का श्राप तो आज हमारा अनुग्रह बन गया। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तवः पादयोर्न अस्मृत्यां शिरस्तवा निवास जगत प्रणामे सृष्टि सता दर्शनेस्तु भगवत नाम। यही वर दे दो प्रभु कि वाणी आपके गुणों को गाए, कानों से हम आपकी कथा सुने, शरीर आपकी सेवा में लगे, मस्तक आपके चरणों में झुके, सृष्टि इतनी महान बने कि प्रत्येक व्यक्ति में हमें आपका दर्शन हो। प्रभु ने दोनों का स्वर्ग जाने की अनुमति दी। विशाल वृक्ष गिर पड़े। आवाज सुनकर ब्रिजवासी दौड़े दौड़े आए। मैया ने दौड़कर लाला के गोद में ले लिया और बोली, हे भगवान, मेरे लाला के कहीं लग न जाए, मेरे लाला के कहीं लग तो न गई, मेरे हाथन में आग क्यों नहीं लग गई। जासो मैंने कन्हैया को बांध्यो, ये रस्सी क्यों न जली, जासो लाला बांध्यो। ब्रजवासी बोले, मैया तू बड़ी भोरी है, कायकू तैने लाला बांध्यो, ये तो नारायण की कृपा ही जाने सुरक्षा भाई। मैया ने लाला के अंक में भर लिया। नंद ने बहुत डांट लगाई यशोदा जी की। मैया लाला से बोली कि तेरे लगी तो ना कहीं, तेरे लगी तो ना बेटा। बोले, कृष्ण को तो इस लीला में नारद का श्राप को पूर्ण करना था। कृष्ण को तो इस लीला में नारद के श्राप को पूर्ण करना था। यही इस लीला का मूल तात्पर्य है। गोविंद को गोद में लेकर मैया पलना में सुला रही है, भाव से गा रही है। भजन सुनाते सुनाते कन्हैया सो गए। ब्रिजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति अद्भुत वात्सल्य का भाव है, और वात्सल्य भाव होने के नाते कृष्ण की जरा सी भी असुविधा के बाद ब्रिजवासियों को प्रिय नहीं लगती है। उनके मन में कष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों कि नंद बाबा ने आज पूरे ब्रिजवासियों के समाज को एकत्रित किया। ब्रजवासियों से बोले कि भैया जा दिन से लाल को जन्म भयो, कोई न कोई राक्षस यहां आते ही रहे, या मिलिए या लिए। मैंने तो अपने मन में संकल्प किया है कि हमें गोकुल में नहीं रहने चाहिए। जहां हमारे लाला को सुख नहीं है, जहां मेरे कन्हैया सुविधा से नहीं रह सके, ऐसे जगह हमको नहीं रहना है। या लिए गोकुल को परित्याग हम करनो चल है, लेकिन गोकुल जैसे परम सुंदर नगरी हो तो बताओ। नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी ने कहा, नम वृंदावन नाम पसव्य नवकाननम गोप गापी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरूधम। श्री नंद जी के छोटे भ्राता कहते हैं
कि परम पावन अद्भुत जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन से सुंदर नगरी और कहाँ मिलेगी, वृंदावन से पवित्र जगह और कहाँ मिलेगा, इसलिए वृंदावन ही हम लोग चले तो अच्छा रहे। अब वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना नीचा भिक्षासी दुतमा प्रीति राम माधव नृपा। ऐसा पवित्र वृंदावन, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहां गोवर्धन है और हमारे गोकुल की तरह वहां भी ऐसे वृंदावन में हम चलें तो कैसा रहे। तो वृंदावन हमें चलना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रेम की विचित्र बात है। प्रीतम के सुख में सुख का अनुभव करना, उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता का अनुभव करना, ये प्रेम का सच्चा प्रतीक माना जाता है। देखो, इतना बड़ा वैभव छोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोकुलवासी नंदादीप गोप वृंदावन को चल दिए। ये इनकी कितनी पवित्र भावना है गोविंद के प्रति। लेकिन वृंदावन में कोई मकान तो है ही नहीं। तो वृंदा है तुलसी, और तुलसी का जो वन है उसे वृंदावन कहते हैं। उस समय वृंदावन में मकानादि तो थे नहीं, अब रहे कैसे। इसलिए ब्रजवासियों ने श्रीधाम वृंदावन में अपनी अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा कर लिया और इस प्रकार बैलगाड़ी करके उसी के नीचे वास करने लगे। बैलगाड़ियों के नीचे ही रहते हैं। ये उनकी अद्भुत परम पवित्र भावना है कि हमारे लाला कैसे भी प्रसन्न रहे। कृष्ण बलराम दोनों भाई बोले कि मैया हम तो बड़े हैं गए हैं, या लिए हमें गौचारण की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया बोली कि अभी तो छोटो है लाला, बहुत छोटो है तू, गौचारण की अनुमति तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, तू ज्यादा आग्रह करे तो बछड़ा चराएबे जा सके। आज गोविंद को बछड़ा चराएबो की अनुमति मिली। वृंदावन जो तुलसी का पवित्र वन है उसे वृंदावन कहते हैं। आप भक्त वृंदों की जो रक्षा करे उसे वृंदावन कहते हैं। कृष्ण जहां वास करे जो वृंदावन है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं कि आज उनको बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। ना जाने कंस को कैसे विदित हो गया कि ये सब कृष्ण को लेकर वृंदावन आ गए। इसलिए कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल राक्षस को भेजा। उस राक्षस का नाम है वत्सासुर। बछड़े के रूप में आया और भगवान श्री कृष्ण को बछड़ान के मध्य आकर उनमें मिल गया। कन्हैया ने बलराम से कहा कि देखो, आप फिर कहेंगे कि पहले नहीं बताए। हमारे बछड़ान के बीच में जो आए है ना, ये हमारो बछड़ा नहीं है, ये कंस का राक्षस है। गोविंद ने बलराम को इशारा करके उन असंख्य बछड़ों में से ढूंढ करके उसका उद्धार कर दिया। वत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को। मन की जो चंचल वृत्ति है उसे समाप्त करने का समर्थ श्री गोविंद में है। मन की वृत्तियां जब चंचल बन जाए तो उसको कन्हैया दूर करते हैं। एक और राक्षस भेजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए, बगुले के रूप में आया। नाम है उसका बकासुर। ये भी कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। बकासुर पखंड का प्रतीक है। आपने कभी बगुले को देखा है? वो नदी में एक पैर से खड़ा होता है और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ऋषि है। और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ऋषि है। क्या आंख बंद करके एक पैर पर खड़ा रहता है, लेकिन
बगले की आंख बंद करने में कोई भजन थोड़े है, कोई भजन थोड़े ही है, कोई भक्ति थोड़े है। उसका ध्यान तो केवल एक मछली पर है। नीचे चलने वाली जो मछली होती है, दिखेगी तो गप से उसे खा ले। ऐसे ही विचार जिसके संसार के प्रति अग्रसर है और दिखावे में जो भक्ति का स्वरूप परिवर्तित करता है, वही बकासुर। इसने इंद्रियों का भरण पोषण किया भक्ति का आश्रय लेकर, उसी पाखंड को हम लोग पाप कहते हैं। मेरे गोविंद ने उस बकासुर का भी आज उद्धार कर दिया। आज दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। बलराम जी बोले मैं तो गैया चरावे जाऊंगा, और कन्हैया जो है वो बछड़ा ही चराते हैं।